तो क्या अब इंडिया के बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने हॉलीवुड के डायरेक्टर्स की नकल करना शुरू कर दिया है सिर्फ कैश ग्रैबिंग के लिए? यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर जिन्होंने हमें आज से करीब 10 साल पहले बाहुबली दी थी एस राजामौली की, जिन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ा बम्प हो रहा है ये कह के कि वो बाहुबली का फिर से कमबैक करवाने वाले हैं, जिसको सुन के ऑब्वियसली भाई रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एक्साइटमेंट पीक पर चली जाएगी। मगर भाई लोग ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ तक इस मूवी को लेकर मुझे खबर मिल रही है वहाँ तक के ये बताते हुए मुझे बहुत खेद है कि हमें जो 10 साल पहले बाहुबली का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने को मिले था, ये मूवी एक्चुअल में उन्हीं दोनों मूवी का कंबाइंड होने वाला है। बट ये ज़्यादा डिसअपॉइंट ना करते हुए इसमें कुछ नए सीन्स भी हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमें शायद से कुछ डिलीटेड सीन्स जो कि बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2 के दौरान शूट किए गए थे वो इसमें दिखाए जाएंगे। इसी के साथ साथ और भी कुछ नए सीन्स को शूट करके दिखाया जाएगा। तो भाई लोग सीधा सीधी ये एक कैश ग्रैबिंग टेक्निक है जो कि हमारे जैक स्नाइडर भैया से लिया गया है, जो कि हॉलीवुड के एक बहुत बड़े डायरेक्टर है जिन्होंने जस्टिस लीग और भी सारी मूवीज़ कुछ सालों पहले डीसी के लिए शूट की थी। तो मैं इंडिया के डायरेक्टर एस राजामौली का कंपैरिजन जैक स्नाइडर से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ सालों पहले हमारे जैक स्नाइडर भैया ने भी कुछ ऐसी ही टेक्निक यूज़ की थी जो कि काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो गई थी एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा माल भी कमाया था। मगर इसी के बाद DCU रिबूट हो गया और हमारे जेम्स गन भैया सप्ताह में आ गए और जैक स्नाइडर को बाहर जाना पड़ा और उनके सुपरमैन को भी। तो यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने की मिलती है कि जैक स्नाइडर जिन्होंने DCU के लिए जेम्स गन के आने से पहले बैटमैन, सुपरमैन और जस्टिस लीग को शूट किया था, डायरेक्ट किया था, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लॉट खेला और उन्होंने बैटमैन, इसी के साथ साथ वंडर वुमन और सुपरमैन और जस्टिस लीग को इन सारे मूवीज़ के कुछ बेहतरीन सीन्स को मिलाकर जस्टिस लीग सेंडर कट बनाया, जो कि भाई लोग ऑलमोस्ट 4 घंटे की थी और भाई अच्छे की फट जाएगी इतनी देर सिनेमा हॉल में बैठे बैठे। फिर भी भाई लोग तुम्हारे भाई ने झेल कर देखा और मूवी सच बोलूँ तो उतनी बुरी भी नहीं थी। काफ़ी सारे सीन्स मैंने देख रखे थे इससे पहले वाली जस्टिस लीग में, फिर भी ये सीन्स फिर भी कुछ गूज़बम्प देती हैं, लाइक हमारे हेनरी कैविल भाई साहब का ब्लैक सुपरमैन सूट। तो भाई लोग मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिस तरह से हमारे जैक स्नाइडर भाई साहब ने इस टेक्निक को यूज़ किया था, इसी ट्रेंड को फॉलो करते करते हमारे एस राजामौली ने भी इसे यूज़ किया है या फिर करने वाले हैं आने वाले दिनों में। एंड ये कैसे होगा वो तुम साफ साफ देख सकते हो, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें बाहुबली द एपिक नाम से एक मूवी देखने को मिलेगी जो कि एक्चुअल में एक कुछ कट वर्जन होगा और कुछ एडिट वर्जन भी होगा, जो कि आज से 10 साल पहले आए बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2 का एक मिश्रण होगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये मूवी कितनी अच्छी होने वाली है? इसके साथ साथ प्रभास के कुछ दिनों पहले आई मूवी कल्कि में हमें इसके कुछ हिंट्स भी देखने को मिले थे, जहां हमारे एस राजामौली प्रभास को चेज़ कर रहे थे और ये कह रहे थे कि पैसे के लिए नहीं आया, तेरे लिए आया हूँ। तो हमारा प्रभास कहता है अगर ये पकड़ लिया तो फिर से 5 साल नहीं छोड़ेगा। तो भाई लोग तुम्हें वहीं से समझ जाना चाहिए था कि एस राजामौली कुछ तो सोच रहे हैं। लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप इस कट वर्जन या फिर आप जो भी मिश्रण बना रहे हो, अगर वो हमें यानी कि जनता को मज़े देती है तो भाई दिक्कत ही क्या है। अगर आप कुछ अच्छा कंटेंट ला रहे हो पुराने वाले के नाम से और उससे स्टोरी को थोड़ा और लिबरेट करके दिखाना चाहते हो तो मेरे तरफ से मना ही नहीं है। बाकी आप अपने ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर बताना। एंड इसी के साथ साथ मैं तुम्हारे लिए एक सवाल छोड़ के जाता हूँ कि क्या हो अगर इंडिया के बाकी डायरेक्टर्स ने इस ट्रेंड को फॉलो कर लिया, और क्या हो कि इंडिया के उस डायरेक्टर ने जिन्होंने करण अर्जुन बनाई है उन्होंने इस ट्रेंड को फॉलो कर लिया, तो क्या हमें अगली मूवी करण अर्जुन पर देखने को मिलेगी? कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते ही ना नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए द एक्सप्लेन।